नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। जैसा कि आप जानते हैं कि खुशियों और रोशनी का त्यौहार है दिवाली, जो कि इस सोमवार को मनाया जाएगा। इसीलिए इस समय जिस तरफ नज़र जाए वहीं सजावट और मिठाइयाँ दिखाई देती हैं। दिवाली का ये त्यौहार खुशियाँ लेकर आता है। मिठाइयाँ और आतिशबाजी इस त्यौहार की खास बात होती है, लेकिन यही सब सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का भी कारण बन सकती है। इसीलिए इस सीज़न में अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये आता है कि त्योहार के इस सीज़न में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बेला शर्मा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, मैं अपना सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि दिवाली के साथ ही कई महानगरों में प्रदूषण के लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। नॉर्मल लोगों को ही सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है। इस दौरान अस्थमा में जो मरीज़ हैं, अस्थमा के जो मरीज़ हैं या जिन्हें सांस लेने में परेशानी है, वो अपना ख्याल कैसे रखें? ओके। बहुत ही आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। तो इस सीजन में जो सांस लेने की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अस्थमा के जो मरीज हैं उनको तो परेशानी होती ही है। जो लोगों को कोई तकलीफ नहीं है उन्हें भी कई बार परेशानी होती है। एक तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, देयर इज अ सडन डिप इन द टेम्परेचर। आजकल एक टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। पहले एकदम से गर्मी थी और धीरे धीरे अब ठंड आनी शुरू हो गई है। तो उसके कारण आप लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, एयर क्वालिटी पे फर्क पड़ जाता है। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पहले थोड़ा ठीक था, अब थोड़ा सा वो कम होने लग गया है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो बरसात का मौसम खत्म हो गया है और थोड़ा जिसको कहना चाहिए पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है, तो जो अ, हवा को क्लीन करने वाले ग्रीन हमारे प्लांट्स हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तीसरा, यही मौसम है जो बहुत सारे हमारे नॉर्थ के जगहों में जो फार्म्स हैं, जहाँ पे जिसको कहना चाहिए फार्म्स में बर्निंग होती है, वो भी शुरू हो जाती है। और उस पर यही मौसम है दशहरा और दिवाली मनाने का, जिससे कि नॉर्थ में क्या, मेरा ख्याल है पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और वो एक दिन होता है जिसमें शायद इतनी ज्यादा आतिशबाजी और पटाखे जलाए जाते हैं कि पोल्यूशन लेवल सडनली बहुत हाई हो जाता है। जी। सो सांस की तकलीफ होना नेचुरली सबके लिए ही थोड़ा सा बढ़ जाती है। जी। डॉक्टर तो बेला, मैं इसका बचाव, जी हाँ जी जी बताइए। जी 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 प्लीज़। हाँ, तो इसका बचाव करने का तरीका एक तो यही है कि जो जो कुछ हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जी इस एक दिन के लिए ही नहीं, बल्कि ये हमें पूरे साल ही ध्यान रखना चाहिए। जहां तक हो सके एयर पोल्यूशन जिन जिन चीजों से बढ़ती है उन्हें जी हमें प्रिवेंट करना चाहिए, जी जो कि हम सारे साल बताते रहते हैं। जी जी और जो मरीज हैं वो जहां तक हो सके घर से बाहर ना निकलें, जहां धुएं वाली चीजें हैं वहां पे ना जाएं। जितना अपना काम हो सके वो घर से ही करें, ताकि उनका एक्सपोजर कम हो, ट्रैवलिंग कम हो। जितना लोग बाहर कम निकलेंगे उतना एयर पोल्यूशन भी कम होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर बेला, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि इस सीज़न में काफ़ी मतलब एयर पॉल्यूशन होता है, एयर क्वालिटी ख़राब होती है, तो इस समय लंग से संबंधित कौन सी बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है? सी, एक तो एस्थमा तो है ही। जी एस्थमा के साथ ब्रोंकाइटिस, जो एल्डरली हैं उनमें जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक obstructive एयरवेज डिजीज, उसका बढ़ जाता है। फिर जो इन्फेक्शंस हैं, एस्थमेटिक्स और ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें लंग इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में एस्थमा के केसेस देखा गया है बढ़ने लग गए हैं। सो हर तरह के इन्फेक्शंस हैं। इवन साइनसिस का इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस के इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। जी वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। ये तो सांस से संबंधित जो हैं। जी। सो ये सारी चीजें जो हैं जो लंग से रिलेटेड हैं, वो उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ओके।
डॉक्टर बेला, जैसे कि आप जानती हैं कि आपने भी अपने घर में भी सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन सी एक बीमारी है कि मौसम में जैसी पॉल्यूशन बढ़ता है तो आंखों में जलन होने लगती है और ऐसी कई परेशानियां होने लगती हैं आंखों में, इचिंग जैसी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाए और कैसे अपनी आंखों को इस दिक्कत से बचाया जाए? क्योंकि हर सी कोई बाहर निकलता है, ट्रैवल करता है, ऑफिस जाता है, तो उस टाइम पे उन्हें क्या काम करना चाहिए, कैसे अपने इस मतलब इस दिक्कत से बचना चाहिए? सी एक तो जो सारे आई स्पेशलिस्ट्स हमें बताते हैं कि स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक हम जब स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो एक टेंडेंसी होती है, हम लोग पलकें बहुत ज्यादा नहीं झपकते, तो उसके कारण ड्राइनेस बढ़ जाती है। सो एक वो कहा जाता है रूल ऑफ 20, कि अगर आप 20 मिनट्स तक स्क्रीन देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको 20 सेकेंड्स के लिए आपको अपनी नजर हटा के बाहर की तरफ देखना है जहाँ पे कुछ ग्रीनरी है, ताकि आपकी नजरें जो हैं, आपकी जो आंखों के ऊपर एक परत होती है जो, वो रिफ्रेश हो जाए। तो बहुत देर तक आपको बाहर अपना जो आंखें बगैर झपकाए काम नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप हर थोड़ी देर के बाद अपनी पलकें झपकाएं, ताकि आपका जो परत है आपकी आंखों के ऊपर वो बनी रहे। अगर आपकी आंखों में इचिंग ज्यादा हो रही है, जलन ज्यादा हो रही है, तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ओके। दूसरी चीज जो हम लोग एडवाइस करते हैं, एक वार्म कंप्रेस के लिए कहते हैं कि गर्म पानी में एक साफ कॉटन का टुकड़ा लेके उसको कंप्रेस करके उसको आंख के ऊपर धीरे धीरे रखा जाए, ओके। और मतलब आंखें इस तरह से पोंछी जाती हैं ताकि आंखें साफ भी रहें और एक हल्का सा कंप्रेशन हो जाए। ओके। तो ये चीज की जा सकती है। ओके। बट कंसल्ट योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। आंख में कोई भी दवाई डालने से पहले या कुछ इंटरवेंशन करने से पहले जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनको जरूर आप कंसल्ट करिए। जी डॉक्टर, और जो ये पॉल्यूशन की वजह से जो जलन होती है आंखों में, उसके लिए क्या किया जाए? आंखों में जो जलन होती है जी, पॉल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन की वजह से, वही आपको मैंने बताया कि जो ये तो एक तो आप घर से जब बाहर से जब अंदर आते हैं तो अच्छे से साफ पानी से अपनी आंखें धोइए, हाथ धोइए, आंखों में बार बार हाथ नहीं लगाना है, किसी भी रुमाल से या गंदे कपड़े से आंखों को नहीं पोंछना है। जो एक दूसरे के कई लोग यूज कर लेते हैं, आई आई मेकअप है या आई लाइनर है, वो सब यूज कर लेते हैं, वो नहीं यूज करना है। और अपने हाथों को और आंखों को साफ पानी से धोइए, ओके। और जैसे मैंने बताया वो कंप्रेस कर रही है उससे अपनी आंखें साफ करिए। ओके। डॉक्टर बेला, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी हमने बात की कि कैसे हमारी आंखों में ये प्रॉब्लम होती है, ऐसी और कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो इस समय में फेस करते हैं लोग? हाँ जी, इस समय में एक तो नेचुरली लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, एक दूसरे के पास आना जाना काफी ज्यादा हो जाता है, खाने पीने में बहुत ज्यादा व्हाट शुड आई से लापरवाही हो जाती है। जहाँ हम लोग जाते हैं वहां पे भी, और जो लोग हमारे घर में आते हैं वो भी, तो एक वो रहता है कि कोई नहीं, त्योहार का समय है, थोड़ा सा खा लीजिए या थोड़ा सा ले लीजिए। तो उस चीज को एक अपना हेल्थ को ध्यान में रख के करना चाहिए। त्योहार तो है, ठीक है, लेकिन अपना जो शरीर है, अपनी जो हेल्थ है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाहर का खाना है, आज के समय में हर हर इंसान को पता है कि जो भी चीज बनेगी वो एक होलसेल में बनेगी, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, चाहे वो फ्रूट जूसेस हो। हर चीज जो है वो लार्ज स्केल पे बन रही है और उस चीज का क्वालिटी कंट्रोल उतना ही है। सो जी। जहां तक हो सके आप ये सब चीजों को अवॉइड करिए। ओके। मेरा तो ये कहना है कि एक दूसरे के घर जाना भी अवॉइड करिए। आजकल तो मतलब इतना ज्यादा मतलब ऑनलाइन हर चीज है, आप एक दूसरे को ऑनलाइन विश कर दीजिए, मिलने जुलने का काम आप बाद में कर लीजिएगा, पहले कर लीजिएगा। और घर का आप अपना खाना जो है वो जहां तक हो सके अपने घर का खाना खाइए, बाहर का अवॉइड करिए। और वाकई में अगर मुंह मीठा करना है तो जैसे पहले समय में होता था, आप गुड़ के साथ मुंह मीठा कर लीजिए।
जरूरी है कि मिठाई खा के अपनी भी सेहत खराब करनी है और दूसरे की भी खराब करनी है? जी। फ्रूट्स खा लीजिए। डॉक्टर बेला, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, त्योहार में खुशी तो सभी को होती है, लेकिन इसी के साथ थकावट होना भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, खासकर कि हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों के पेशेंट को, और साथ ही ओवर ईटिंग की वजह से कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो ओवर ईटिंग और ओवर एग्जॉशन से कैसे बचें? ने खुद ही बता दिया, ओवर ईटिंग। तो जी। ओवर ईटिंग को तो अवॉइड ही करना है, खासकर जो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं और हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स हैं। तला हुआ खाना, अ, बहुत ज़्यादा चटपटा खाना, बाहर का खाना, वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और ये मौसम भी ऐसा है कि जिसमें जब सडन डिप इन टेम्परेचर होता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जैसे इसीलिए मैंने पहले भी यही कहा कि बहुत ज़्यादा इस समय में ज़रूरत नहीं है कि आप अभी जाके सब लोगों से मिलें और अभी जाके आपने जिसको विश करना है वो फिजिकली जाके मिलें और फिजिकली विश करें। हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगता है कि वहाँ पे करना है, तो एक तो कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। ओके। पानी पिए। पानी जो है वो बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड है। अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें, अच्छा पानी पिए। यू कैन हैव नींबू पानी, जैसे नारियल पानी, इस तरह के आप ले सकते हैं। पूरा फ्रेश फ्रूट खाएं। मैं जूस के लिए भी एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि जो आप फ्रूट लेते हैं उसके साथ आपका फाइबर भी आता है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग सम स्वीट्स, कोई मिठाई खाने की बजाय आप फ्रूट खाइए। जो अपने नॉर्मल पोर्शंस आप खाने के लेते हैं उससे चाहे तो थोड़ा सा कम लें, ताकि आपकी ओवर ईटिंग ना हो। ओके। ड्राई फ्रूट्स में भी देर आर सर्टन फ्रूट्स विच आर एडवाइज, जैसे आप बादाम और अखरोट खा सकते हैं। वो आपके हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। सो आप चूज करके खाइए, अपने पोर्शंस को छोटा रखिए। और आपकी बॉडी आपको बता देती है कि इतना मैं कर सकता हूँ और इससे ज्यादा मुझे नहीं करना है। क्योंकि त्योहार जो है वो ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि त्योहार का समय आप अस्पताल में बिताएं। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि जितना हो सके अपने बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से काम करें और बाहर के बिल्कुल। फूड को अवॉइड करें और घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, दिवाली के समय काफ़ी बर्निंग केसेस भी आते हैं, तो उस वक्त हाँ। राहत पाने के लिए क्या करें और उस सिचुएशन को कैसे संभालें? क्योंकि लोग घबरा जाते हैं एकदम से जब वो हाँ, लोग क्रैकर्स जलाते हैं या चीज़ें करते हैं, तो उस टाइम पर। सी बर्निंग में सीधा आपको जो है, मेरे हिसाब से तो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है या जो भी नियरेस्ट क्लिनिक है या जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है, आप उनको कांटेक्ट करें। खुद से उसको, उसके ऊपर मतलब कुछ भी करना जो है, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सो बेटर यही है कि एक तो बच्चों को आप कोई भी जलती हुई चीजें, चाहे वो दिया है, चाहे वो पटाखे हैं, चाहे वो मोमबत्ती है या कुछ भी है, उससे दूर रखें। जी। और दूसरा, अंडर सुपरविजन ही जो कुछ भी हो रहा है वो अंडर सुपरविजन होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अगर गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा होता है, तो इमिजिएटली आप बच्चे को या बड़े को या जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है, उसको आप हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करिए। ओके। और अपने साथ फर्स्ट एड किट तो ज़रूरी रखें कि वो तो कभी रहना भी ही चाहिए, कभी भी वो तो कुछ भी हो हमेशा। सकता है। जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि मॉर्निंग वॉक, वैसे तो लोग बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, पर इस समय में जब पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है तो मॉर्निंग वॉक करना सही रहेगा? और यदि मॉर्निंग वॉक करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? मेरा तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जरूरी है कि मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर ही जाना है। ओके। घर के अंदर मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। ओके। जिन लोग के घरों में बैल्कनी या बरामदा है तो वो घर के वहां पे कर लीजिए, नहीं तो कमरे के अंदर कर लीजिए। मैं तो बहुत सारे लोगों को ड्यूरिंग कोविड टाइम, जी। बहुत सारे लोग जो है वो घर के अंदर ही एक कमरे से दूसरे कमरे में और इवन इन वन रूम दे यूज टू वॉक। और मतलब
स्टेप्स काउंट करने की बजाय वो लोग किलोमीटर्स काउंट करते थे कि आज हमने इतने किलोमीटर के लिए वॉक किया। और एक्चुअल एक्सरसाइज घर के अंदर, कमरे के अंदर हो सकती है। वॉक नहीं कर सकते हैं अगर, तो आप और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। आज के समय में तो लोग जुम्बा करते हैं और क्या क्या करते हैं, आई डोंट इवन नो, मेरे तो बाल सफेद हो गए। सालसा ओके। करते हैं। तो ओके। ये सारा कुछ कर सकते हैं। जी। बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होता है। जी सो बिल्कुल। घर के अंदर यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर बाहर जा सकते हैं, अगर हवा साफ है, दैट इज ऑफ कोर्स द बेस्ट। लेकिन जी। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो यू कैन डू all kinds of exercises inside also, or walking inside the house is, I think, quite possible, जी बिल्कुल। even inside one room. जी राइट। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि इस समय ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया है, तो क्या हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? और आप हमारे बिल्कुल। दर्शकों को बताएं कि इस समय मौसम और प्रदूषण को देखते हुए मास्क लगाना लोगों के लिए कितना ज़रूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोविड इज नॉट द ओनली थिंग। कोविड तो एक पार्ट है बीमारियों का। और कोविड तो अब मतलब काफी, जिसको कहना चाहिए, हम लोग काफी यूज टू हो गए हैं। तो इसलिए हमने उसको बहुत ही लाइटली लेना शुरू कर दिया है। लेकिन कोविड के अलावा बहुत सारी और वायरल बीमारियां हैं जो ब्रीदिंग के थ्रू, या जिसको कहना चाहिए जो सांस के थ्रू, खांसने के थ्रू, छींक के थ्रू फैलती हैं। पोल्यूशन इज वन पार्ट। सो इसलिए, और आजकल जैसे दिवाली के समय में, त्योहारों के समय में बाजारों में इतनी भीड़ है। हर जगह लोग जो हैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मिलने जुलने के लिए जा रहे हैं। तो दिस इज जस्ट, इसको कहना चाहिए कि हम लोग एक और पेंडेमिक की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जा रहे हैं, बट हो सकता है, बिकॉज ऐसे ही समय में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और वायरसेस का तो ऐसा है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं। सो अगर हमें किसी भी वायरस से बचना है, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। सो इसलिए नॉट ओनली कोविड, बट हर तरह के रेस्पिरेटरी वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी पब्लिक स्पेस में जाते समय हम मास्क पहन के रखें। ओके। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम अपने दर्शकों को डरा नहीं रहे, बस उन्हें समझाना चाहते हैं कि जागरूक रहना बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बेला, मेरा अगला सवाल चलते चलते यही पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी जिससे उनकी हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली भी रहे? मैं बस यही कहूंगी कि खुश रहें, हेल्दी रहें। और ज़रूरी नहीं है कि मिठाई खा के, मिठाई बांट के ही खुशियां बांटी जा सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुंह मीठा करने के लिए एक गुड़ का टुकड़ा, एक मीठा सेब या कोई सा भी फ्रूट, उतना भी काफी होता है। जी। जैसे बचपन में हमारी दादी हमें घर में मीठे गुलगुले खिला बना के खिलाती थी। जी। आप उतना नहीं कर सकते हैं, तो एक चीनी खिला दीजिए किसी को। या जैसे बिल्कुल। हम जब राखी भेजते हैं, तो उसमें एक छोटी सी पुड़िया में चीनी डाल के और केसर डाल के भेजते हैं। तो वो भी तो शगुन होता है। जी। तो जरूरी नहीं है आप किसी के घर में मिठाई भेजें। मैं तो ये कहती हूँ, आप 1 किलो चीनी भेज दीजिए। वो भी मीठा जी। हो जाएगा, और वो डब्बा आगे किसी को पास ऑन भी नहीं होगा। जी। बहुत सारे और गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ऐसी चीजें दें जो किसी के काम भी ना आए, और जिसके लिए दूसरे की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो। ओके। हैप्पी डॉक दिवाली टू एवरीबॉडी। डॉक्टर बेला शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार। त्योहारों के सीजन में अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपनों के साथ मिलकर त्योहार का लुफ्त उठा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients.
And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.